हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी में। फ्रेंड्स, नीट पीएनएसटी और जेएनएम टेस्ट के लिए आज की बायोलॉजी की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी मई में आपके जो है पीएनएसटी के फॉर्म भरे जाएंगे फ्रेंड्स, तो उसके लिए अभी से आप तैयारी चालू कर दीजिए और देखते रहे समाधान स्टडी क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बायोलॉजी के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मिलर और उरे ने जीवन की उत्पत्ति को सिद्ध करने के लिए एक रासायनिक प्रयोग किया था। उन्होंने गैसें ली H2O और CH4 किसके साथ में, है ना, खाली स्थान के साथ। ऑप्शन ए है N2 और H2O, NH3 और H2, CH4 और N2, CO2 और NH3। मिलर और उरे ने किसकी उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति सिद्ध करने के लिए एक रासायनिक प्रयोग किया था, जिसमें H2O और CH4 के साथ में उन्होंने NH3 और H2 गैसें ली थी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदिम वातावरण क्यों कम हो रहा है था। आदिम वातावरण क्यों कम हो रहा था? हाइड्रोजन परमाणु बहुत कम होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और कई संख्या में थे, हीलियम परमाणु अधिक थे, ऑक्सीजन परमाणु कम थे। आदिम वातावरण जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है वह क्यों कम हो रहा था? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और कई संख्या में थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ड्रोसोफिला की 72 पीढ़ियों को एक वैज्ञानिक ने अंधेरे में रखा था, इसके बावजूद पहली मक्खियों की आंखें सामान्य थी। यह किस सिद्धांत को अस्वीकार करता है? एक्वायर्ड कैरेक्टर, सिंथेटिक सिद्धांत, प्राकृतिक चयन, उपयोग और अनुपयोग। ड्रोसोफिला की 72 पीढ़ियों को 72 जो पीढ़ियां हैं उन्हें वैज्ञानिक के द्वारा अंधेरे में रखा गया। तो जो पहली पीढ़ी की जो मधुमक्खियां थी, जो पहली मधुमक्खियां थी वह सामान्य थी उनकी आंखें। तो यह कौन सा सिद्धांत होगा? एक्वायर्ड कैरेक्टर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, एक्वायर्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट, नीचे सूचीबद्ध शब्दों में से जो तकनीकी रूप से फूलों के झुंड के लिए सही नाम है वे हैं एंड्रोइकियम, कार्पेल, कोरोला, सेपल। 1 और 4, 3 और 4, 2 और 4, 1 और 2। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 2 और 4, कार्पेल और सेपल। यह फूलों के झुंड के लिए सही नाम है। नेक्स्ट, फूल के सबसे बाहरी हरे पत्तेदार कोरल कहलाते हैं पुष्पकेशर, टेपल्स, फूल की पंखुड़ी का भाग, पंखुड़ियाँ। फूल के सबसे बाहरी हरे पत्तेदार कोरल कहलाते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फूल की पंखुड़ी का भाग, सेपल्स। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म मेसेनगेमी की घटना की खोज किसके द्वारा की गई? नवाशिन, स्ट्रासबर्गर, कल्टर और चैम्बरलिन, स्वेडबर्ग। निषेचन की जो घटना है उसकी खोज स्ट्रासबर्गर के द्वारा की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला, अंडा उपकरण में शामिल है अंडा और ध्रुवीय नाभिक, अंडा और प्रतिपादक कोशिका, अंडा, अंडा और सिनर्जिड।
अंडा उपकरण में शामिल है? अंडा और सिनर्जिड, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कीट परागण के लिए फूल के आकार का एक रोचक संशोधन कुछ आर्किड में होता है, जिसमें एक नर कीट अपनी प्रजाति की मादा के लिए आर्किड फूल पर पैटर्न का स्खलन करता है और इसके साथ सहवास करने की कोशिश करता है, जिससे फूल परागण होता है। इस घटना को कहते हैं छद्म परागण, अनुकरण, स्यूडो पार्थेनोकार्प, स्यूडो कोपुलेशन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, स्यूडो कोपुलेशन। नेक्स्ट, मधुमक्खियां कृषि के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे मोम का उत्पादन करती हैं, शहद का उत्पादन करती है, परागण को रोकती है, परागण करती है। मधुमक्खी कृषि के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वे परागण करती है, परफॉर्म पॉलिनेशन। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बीज के अंकुरण के लिए गैर आवश्यक है रोशनी, पानी, हवा, तापमान। बीज के अंकुरण के लिए गैर आवश्यक तत्व जो है वह रोशनी होगी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दोहरा निषेचन की विशेषता है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, आवृत बीजी। दोहरा निषेचन की विशेषता आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म जिसे कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हरे नारियल का दूधिया पानी है तरल चालजा, तरल भ्रूणपोष, तरल न्यूक्लियस, तरल एंडोकार्प। तरल भ्रूणपोष, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हरे नारियल का दूधिया पानी जो है वो तरल भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट, 8 न्यूक्लिएट भ्रूणकोश होता है 8 न्यूक्लिएट भ्रूणकोश होता है टेट्रास्पोरिक, बिस्पोरिक, मोनोस्पोरिक। दिए गए सभी विकल्प। 8 न्यूक्लिएट भ्रूणकोश होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, टेट्रास्पोरिक, बिस्पोरिक, मोनोस्पोरिक। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, दिए गए सभी विकल्प। नेक्स्ट, पोलियो निम्न में से किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। पोलियो किससे होता है? विषाणु के द्वारा, वायरस से होता है पोलियो। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मनुष्य में शुक्राणु गतिशील हो जाते हैं वृषण, अधिवृषण, वीर्योत्पादक नलिकाएं, वास डेफरेंस। मनुष्य में शुक्राणु किसमें गतिशील होते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो एपिडिडाइमिस होता है उसमें मनुष्य के शुक्राणु गतिशील हो जाते हैं, जिसे ही अधिवृषण कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा लाल खालिस्तान लगाते हैं फास्फोरस, सिलिकॉन, आर्सेनिक, सुरमा। चूर्णित कांच के साथ में लाल फास्फोरस का यूज माचिस के डिब्बे में किया जाता है, जिससे आग उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन
ए इसका राइट आंसर होगा। माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और लाल फास्फोरस लगाते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कब तक पूरा नहीं होता है? जन्म, निषेचन, गर्भाशय आरोपण, तरुणाई। मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कब तक पूरा नहीं होता है? जब तक कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन न हो जाए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, निषेचन। नेक्स्ट, प्रोटोथेरियन में स्तन ग्रंथियां हैं, अनुपस्थित, केवल महिला में कार्यात्मक, केवल पुरुष में कार्यात्मक, नर और मादा दोनों में कार्यात्मक। प्रोटोथेरियन में स्तन ग्रंथियां हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, नर और मादा दोनों में कार्यात्मक। अगला क्वेश्चन, बीसीजी टीकाकरण बेसिल कालमेट ग्यूरिन को खालिस्तान से प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है। यक्ष्मा या ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स चेचक, कॉलरा या हैजा, पोलियो। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ट्यूबरकुलोसिस या यक्ष्मा, जिसे तपेदिक टीबी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन रेज, मतलब कि कौन सा विटामिन है जो सूर्य किरणों से प्राप्त होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, विटलाइन झिल्ली खालिस्तान अंडे की झिल्ली होती है, तृतीयक, निषेचन, माध्यमिक, प्राथमिक। विटलाइन झिल्ली खालिस्तान अंडे की झिल्ली होती है। आंसर होगा प्राथमिक अंडे की झिल्ली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एलएच और एफएसएच दोनों में से एक चरम स्तर पर प्राप्त होता है। ल्यूटियमी चरण, मासिक धर्म चरण, पोस्ट ओव्यूलेटरी चरण, फॉलिक्यूलर चरण। एलएच और एफएसएच दोनों में से एक चरम स्तर पर प्राप्त होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, फॉलिक्यूलर चरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं क्लोरोफिल से, पानी से, मिट्टी से, प्रकाश से। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मिट्टी से। नेक्स्ट, मनुष्यों में मासिक धर्म चक्र का वह चरण है जो 7 से 8 दिनों तक चल सकता है। फॉलिक्यूलर चरण, ल्यूटियमी चरण, माहवारी, ओव्यूलेटरी चरण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फॉलिक्यूलर चरण। नेक्स्ट, महिलाओं में उपचय स्टेरॉयड के उपयोग के दुष्प्रभाव हैं आक्रामकता, पेशीकरण, अनियमित माहवारी, दिए गए सभी विकल्प। महिलाओं में उपचय स्टेरॉयड के उपयोग के दुष्प्रभाव हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, दिए गए सभी विकल्प, आक्रामकता, पेशीकरण, अनियमित माहवारी। अगला क्वेश्चन, मासिक धर्म चक्र औसत अंतराल पर दोहराया जाता है 29 दिन, 1 साल, 25 दिन,
15 दिन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 29 दिन। नेक्स्ट, शुक्राणुओं का अगुणित केंद्रक और एक अगुणित डिंब एक साथ मिलकर बनता है। द्विगुणित युग्मन, ब्लास्टोमीटर, अगुणित युग्मनज, दूसरा ध्रुवीय पिंड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा द्विगुणित युग्मन। नेक्स्ट, जब गर्भावस्था अंडाशय में होती है तो इसे कहते हैं प्रारंभिक कोशिकाएं, कूप कोशिकाएं, आंतरिक कोशिका द्रव्यमान, ट्रोफोब्लास्ट। जब गर्भावस्था अंडाशय में होती है तो इसे ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मोनोजाइगोटिक जुड़वा पैदा होते हैं जब कोई दरार नहीं है, युग्मनज का अधूरा विदर जाइगोट का पहला विदर दो भागों में अलग होने के बाद होता है, दो अंडाणु एक साथ निषेचित होते हैं। मोनोजाइगोटिक जुड़वा पैदा होने की स्थिति जो है जाइगोट का पहला विदर दो भागों में अलग होने के बाद होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्लेसेंटा का निर्माण होता है केवल मात्र भाग, केवल भ्रूण भाग, मात्र और भ्रूण अंश दोनों, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। प्लेसेंटा का निर्माण मात्र और भ्रूण अंश दोनों के द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चरण में ब्लास्टोकोल बनता है? गैस्टुला, ब्लास्टुला, मोरूला, दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। ब्लास्टोकोल बनने वाला चरण ब्लास्टुला, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था के किस महीने में भ्रूण की पहली हलचल देखी जाती है? चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, तीसरा महीना। पांचवा महीना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रसव के लिए संकेतों की उत्पत्ति होती है केवल पूर्ण विकसित भ्रूण, केवल प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के साथ ही पूर्ण विकसित भ्रूण दोनों, मात्र पिट्यूटरी और से जारी ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा प्लेसेंटा के साथ ही पूर्ण विकसित भ्रूण। अगला क्वेश्चन, मादा की स्तन ग्रंथियां दूध का उत्पादन शुरू करती है रजोनिवृत्ति के अंत में, यौवन के समय, गर्भावस्था के अंत में, गर्भावस्था की शुरुआत में। मादा की स्तन ग्रंथियां दूध का उत्पादन करती है गर्भावस्था के अंत में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रसव के संकेत से उत्पन्न होते हैं केवल भ्रूण, केवल प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और पूरी तरह से विकसित भ्रूण, मां की पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन निकलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा प्लेसेंटा और पूरी तरह से विकसित भ्रूण। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नीट पीएनएसटी के लिए आज का ये बायोलॉजी का सेशन आप नोट डाउन कीजिए और अपनी तैयारी जारी रखें फ्रेंड्स। कुछ ही दिनों में फॉर्म फिलअप होंगे और आपकी एग्ज़ाम भी जून तक हो जाएगी।
तो तैयारी जारी रखिए जिससे कि आप सिलेक्शन ले सकें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।